हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिनेरिज़ाइन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ग्रुप, इंपॉर्टेंट यूज़, स्ट्रेंथ, ब्रांड नेम्स, डोसेज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहे और इन्फॉर्मेशन लें। ये फ्रेंड्स, सिनेरिज़ाइन टैबलेट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इस एक एंटी हिस्टामाइन कैल्शियम चैनल ब्रोकर के ग्रुप में आती है और ये एक एंटी हिस्टामाइन एडिशनल एंटीकोलिनर्जिक, सेडेटिव एंड वैसोडिलेटर प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। फ्रेंड्स, आइए अब हम इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़, हमारे बॉडी के किसी भी इनर पार्ट में ब्लड फ़्लो कम हो जाता है या ब्लड का फ़्लो कम हो गया है तो उस फ़्लो को बढ़ाने के लिए, उस फ़्लो को तेज़ करने के लिए सिनेरिज़ाइन कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे बॉडी के ईयर के जो इनर पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है। जब हमारे ईयर का इनर पार्ट डिस्टर्ब होता है, डिस्टरबेंस उसमें होता है, तब ये सिग्नल सेंड करता है और उस सिग्नल को सेंड करते वक्त हमें उल्टी करना, चक्कर आना या बेहोश होना, ये सब हो सकते हैं। तो सिनेरिज़ाइन कंपोनेंट इन सारे केमिकल को ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद अब हम इसके यूज़ेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका यूज़ेस वर्टिगो एंड वॉमिटिंग को रोकने में किया जाता है। कीमोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। मीनियर डिज़ीज़, तो फ्रेंड्स, मीनियर डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स जैसे कान में सीटी बजना, चक्कर आना, कम सुनाई देना और सारी चीज़ों को घूमता हुआ दिखाई देना, इसको मीनियर डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। ये 20 आवर्स तक भी रह सकती है और इसका एक यूज़ मोशन सिकनेस में भी किया जाता है। अब हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी ट्रू स्ट्रेंथ में ये हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती है। 20 मिलीग्राम एंड 75 मिलीग्राम की टैबलेट ये मार्केट में अवेलेबल मिलती है। अब हम इसके ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुछ ब्रांड नेम्स जैसे वर्टिगोन, डिज़िकाइंड एमडी, सिनिरॉन, स्टगरॉन, डिज़ीरॉन, सिंजेंट 25 डिज़ोल्विंग टैबलेट, वेरिगो, ये इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं। फ्रेंड्स, आपके प्लेस के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम अलग अलग मार्केट में अवेलेबल रह सकते हैं, पर कंपोनेंट सेम ही रहता है, जो कि कंपोनेंट सिनेरिज़ाइन है। अब हम इसके डोसेज के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डोज़ आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे ना लें। एक कॉमन डोसेज के बारे में जानें तो ये 20 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी यूज़ की जा सकती है और 75 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार ही यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी इस टैबलेट का यूज़ करें और सिनेरिज़ाइन टैबलेट का यूज़ 5 साल से छोटे बच्चों में नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेग्नेंट वूमेन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। जिन पर्सन्स को प्रोस्टेट प्रॉब्लम रहती है उनमें भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और डिफ़िकल्टी यूरिन में जिन लोगों को रहती है, यूरिन पासिंग में डिफ़िकल्टी है, उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा इसको भी काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि काला मोतिया, झामर। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो साइलेंटली आपकी आइज़ की आईसाइट को चुरा सकती है। साइलेंटली इसलिए इस वजह से कहा जाता है कि 90% पर्सन्स में बिना किसी सिम्टम्स इसका शिकार बन जाते हैं। इससे एक बार जो आईसाइट चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती, इसी वजह से इसको साइलेंटली ग्लाउकोमा कहा जाता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन दूसरे जान लेते हैं। तो एपिलेप्सी में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और वो मेडिसिन जो एंटी एलर्जिक सिनेरिज़ाइन से एलर्जिक रखती हैं उसमें भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जो मेडिसिन एलर्जिक हैं उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम इसकी हाफ़ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो 3 से 4 घंटे की इसकी हाफ़ लाइफ रहती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे पसीना आना, मुंह में सूखापन, हेडेक होना, स्किन रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि इचिंग, रेडनेस और नींद जैसा लगना,
पेट में इरिटेशन फील होना और अनवांटेड हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे मेन इसके हाई अलर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हाई अलर्ट, इस टैबलेट का यूज़ करने के बाद आप लोगों को ट्रैवलिंग नहीं करनी है और हैवी मशीनरी पर काम नहीं करना है। इस वजह से, क्योंकि इस टैबलेट का यूज़ करने के बाद हमें ड्राउजीनेस फील होती है, नींद जैसा लगता है, और हमें हाइट पर नहीं चढ़ना है। क्योंकि इस टैबलेट का यूज़ करने के बाद नींद जैसी लगती है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस टैबलेट का हाई अलर्ट, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।